दोस्तों, आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम ABS टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और एंजॉय करिए। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ब्रेक्स कई तरह के आते हैं। ऑयल ब्रेकिंग आता है, डिस्क ब्रेक आता है, ड्रम ब्रेक्स आते हैं। तो इन सभी ब्रेकिंग सिस्टम में से सबसे खास जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है ये एक 5 प्रिंसिपल के ऊपर चलता है। 4-5 प्रिंसिपल है, इनके ऊपर ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम चलता है। सबसे पहली बात, एक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अब एंटीबॉडी आप सभी को मालूम होगा, सेम एज इट इज एक टायर को लॉक होने से बचाता है एक ब्रेकिंग सिस्टम। इसको ही हम एंटी लॉक कहते हैं। लॉक हो गया इसका डिसीज, एंटी लॉक हो गया इसका दवा, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो इस बात को अपने भेजे में डाल लीजिए। चलिए अब जानते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के कुछ प्रिंसिपल्स। दोस्तों, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम चलता है, पहला प्रिंसिपल है थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग। थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग क्या है? पहले एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यूज होता था केवल और केवल रेसिंग कार्स में, रेसिंग बाइक्स में, इधर सब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यूज होता था। अब थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग क्या होता है? जब एक कार या बाइक बहुत ही हाई स्पीड पे होता है तो ग्रेजुअली उस स्पीड को डिक्रीज करते हुए एक थ्रेशोल्ड स्पीड पे वो स्पीड को लाता है वो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसको ही हम थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग कहते हैं दोस्तों। तो ये है पहला प्रिंसिपल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वर्क कैसा करता है, लेकिन पहले ये प्रिंसिपल को हम जान लेंगे, बाद में वो फेनोमेनन को हम जानेंगे। इसलिए पेशेंस रख के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब जो दूसरा है वो है कैडेंस ब्रेकिंग। कैडेंस ब्रेकिंग क्या होता है दोस्तों? कैडेंस ब्रेकिंग ये होता है कि आपका टायर जो है उसको फुल्ली लॉक नहीं करता है ये ब्रेकिंग सिस्टम। जब कभी भी आप ब्रेक लगाते हो तो थोड़ा सा आपका टायर मूव होगा, फिर लॉक होगा, फिर मूव होगा, फिर लॉक होगा। इसको हम कैडेंस ब्रेकिंग कहते हैं। एक और आता है प्रिंसिपल जिसका नाम है ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है? ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक व्हीकल में अगर उसके अंदर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है दोस्तों। ये क्या करता है? इस टेक्नोलॉजी से सारे व्हील्स, आपके 4 पहिए हैं, 8 पहिए हैं, 2 पहिए हैं, इन सभी पहिए में, इन सभी व्हील्स में कितना प्रेशर है, इन सभी व्हील्स में कितना प्रेशर पड़ रहा है, इस प्रेशर की जानकारी जानने के लिए ए ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम का इधर यूज करते दोस्तों। ये है तीसरा प्रिंसिपल। एक और प्रिंसिपल है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का जिसका नाम है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों, ये क्या करता है कि अब ट्रैक्शन क्या है? जो गाड़ी स्किड हो जाता है लॉक होने के बाद, तो ये क्या करता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, आपका गाड़ी को ट्रैक्शन होने से, लॉस ऑफ ट्रैक्शन को ये बचाता है दोस्तों। अगला प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम। इस सिस्टम से, इस टेक्नोलॉजी से आपका जो गाड़ी है वो स्टेबल चलेगा। मतलब आप जब कभी भी ब्रेक लगाएंगे तो आपका गाड़ी टेढ़ा मेढ़ा ऐसा पहले की तरह नहीं होगा। इस नए टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम से आपका जो गाड़ी है वो बिल्कुल स्टेबल चलेगा। आपके स्टीयरिंग को भी कुछ भी प्रेशर नहीं आएगा, बिल्कुल आप आराम से हैंडल कर पाओगे अगर आप इमरजेंसी ब्रेक भी लगाते हो दोस्तों। ये है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम। तो एक कुछ प्रिंसिपल्स है, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही ABS ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि ABS ब्रेकिंग सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। दोस्तों, ABS ब्रेकिंग सिस्टम में होता क्या है कि आपका गाड़ी के अंदर ये सभी 5 प्रिंसिपल्स वाले मैकेनिज्म ऑलरेडी फिट हुए से होते हैं। तो ABS ब्रेकिंग सिस्टम, जब कभी भी आप एक ब्रेक लगाते हो तो आपका गाड़ी का जो टायर है वो लॉक नहीं होता है। इसके लिए एक ब्रेक असिस्ट बोल के एक मैकेनिज्म होता है आपके गाड़ी के अंदर। ये ब्रेक असिस्ट क्या करता है कि आपके अगर रोड खराब है, आपके टायर के ऊपर कितना प्रेशर गिर रहा है, वो जानकारी ये ब्रेक असिस्ट टेक्नोलॉजी से आपके गाड़ी को मिल जाता है दोस्तों। तो इस कारण आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं। आपके सामने एक गाड़ी है, आप भी बहुत तेज से गाड़ी चला रहे हो, आप सडन
अर्जेंट ब्रेक लगाते हो। अर्जेंट ब्रेक लगाने के बाद आपका गाड़ी का जो टायर है वो लॉक नहीं होगा, वो लॉक नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रुक जाएगा। मतलब क्या होता है कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में आपका गाड़ी का जो टायर है वो थोड़ा सा मूव होगा फिर लॉक हो जाएगा, थोड़ा सा मूव होगा फिर लॉक हो जाएगा। इस कारण होता क्या है कि आपका गाड़ी का टायर पूरी तरीके से लॉक नहीं होता है, वो चलता है फिर ठहरता है, वो चलता है फिर ठहरता है। ये कैसा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये सभी फिनोमिनन होता है दोस्तों। एक सेकेंड में एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है, एक सेकेंड में 20 से 30 बार आपका गाड़ी का टायर रुकता है फिर चलता है, रुकता है फिर चलता है, एक सेकेंड में 20 से 30 बार। तो इस तरीके से एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। तो इस कारण होता क्या है कि आपका टायर तो फुल्ली लॉक नहीं होगा, और इस लॉक नहीं होने के कारण आपका गाड़ी जो है वो स्टेबल रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल स्टेबिलिटी मैकेनिज्म से आपका स्टीयरिंग भी बहुत ही स्टेबल रहेगा, आपका गाड़ी बिल्कुल स्किड नहीं होगा, और इस कारण आप एक इमरजेंसी एक्सीडेंट से आप बच जाओगे। तो ये है कुछ एबीएस टेक्नोलॉजी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का फंडा दोस्तों। तो इसी तरीके से वर्क करता है, काम करता है ये एबीएस टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों बस इतना ही एबीएस टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। दोस्तों चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।